हेलो। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कंफर्म करिए वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है। चलो जी, संध्या जी, भूपेन जी, किरण जी, एक बार मुझे कंफर्म करिए जल्दी से आप लोग वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है। दिन उसके बाद आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलो, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना सभी को? राधे राधे यार। चलो बताओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलो क्लियर है ना? ठीक। चलो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को हम लोग। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ना प्रारंभ करेंगे जी, ठीक है। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पता है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज अब आपका छत्तीसगढ़ जीएस का पहला क्लास है और हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। हालांकि लास्ट क्लास हम लोग जनजाति को पढ़ना प्रारंभ किए थे, है ना, लेकिन सही बात है सिलेबस में से जनजाति पोर्शन को तो मेंशन नहीं किया है। हालांकि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जनजाति पोर्शन भी, जनजाति भी पढ़ाऊंगा आप लोग को, लोक कला संस्कृति भी पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले ऐसे करते हैं, पहले जो सिलेबस में मेंशन है ना उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंतिम में ना जो आपका सिलेबस में नहीं भी है ना उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि जनजाति हो गया, लोक कला संस्कृति हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग अंतिम में पढ़ लेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिकों को आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को पढ़ना। आज इसका पहला क्लास है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जी आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। चलो सब एकदम ध्यान सब सुनेंगे और चीजों को क्लास में ही आप लोग को याद करना है, ठीक है। चीजों को क्लास में ही याद करना है और सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये डिजिटल बोर्ड खराब हो गया था, इसी कारण अभी तक लेट हुआ, वरना अभी तक हम लोग का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा था, ठीक है। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं भैया, सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं कि जो हमारे प्यारे राज्य छत्तीसगढ़, इसका गठन कब हुआ है। एकदम मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, मैं इधर ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही सभी चीजों को आप लोग को बताया जाएगा, उन्हीं सभी तथ्यों को आप लोग को पढ़ना है, अच्छे से आप लोग को याद करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, ठीक है। हमारे प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ। छत्तीसगढ़, हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना प्रारंभ किए हैं। आज छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में हम लोग क्लास कर रहे हैं। और सबसे पहले चीज आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ये कब हुआ है आप सभी को पता होगा। आपका 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ। आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 इसके तहत क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो चीज मैंने बताया कि हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, और कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, इसके तहत क्या हुआ, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है। मातृ राज्य मतलब कौन से राज्य से अलग करके हमारे छत्तीसगढ़ को बनाया गया है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया। कब बनाया गया, आपका 1 नवंबर सन 2000 को, ध्यान रखिएगा। अभी जो आपका 2000 है ना, सन 2000 में आपका 3 राज्य बने थे। एक तो आपका 1 नवंबर सन 2000, उसके बाद आपका 9 नवंबर सन 2000, उसके बाद आपका 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। देखिए, तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारे प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ठीक है जी। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को किसका, आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था। और 15 नवंबर सन 2000 को किसका, झारखंड का गठन हुआ था। किसका, झारखंड का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य है, ये हमारे भारत का कौन से क्रम का राज्य बना था, ये भी आप लोग को पता होगा। यह हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना था। कौन से क्रम का, 26वें क्रम का। जबकि 27वें क्रम का राज्य कौन सा बना, उत्तराखंड बना। और 28वें क्रम का राज्य कौन सा राज्य बना, आपका झारखंड बना, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में आपसे पूछता है कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको बताना है जी कितने, आपका 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 आपका यूनियन टेरिटरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो वापस एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, अभी तक मैंने क्या किया बताया, एकदम बेसिक चीजें हैं, पहला क्लास है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय इसके बारे में हम लोग पढ़े, और मैं पहले से बताया मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है, तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। ध्यान रखना ये जो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है ना, वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष बाद अलग हुआ है। ध्यान रखना भी क्वेश्चन बनेगा कि छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ, तो आपको क्या बताना है, 44 वर्षों बाद, ठीक है। तो आप बताओगे कि छत्तीसगढ़ है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, 44 वर्षों बाद ना, 44 वर्षों बाद क्या हो जाए आपका, पृथक हुआ है, अलग हुआ है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मैंने बताया कि आपका सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, ठीक है। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है ये देश का 26वें क्रम का राज्य बना था, जबकि उत्तराखंड 27वें क्रम का राज्य बना था, जबकि आपका झारखंड 28वें क्रम का राज्य बना था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको बताना जी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहां तक सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, बताओ यहां तक सबको याद हो गया, यहां तक सबको याद हो गया, एकदम बेसिक चीजें है, ये तो सबको पता भी होगा, है ना। और बस आपको चीजों को बार बार दोहराना है, चीजों को याद करते चल रहा है जी, ठीक है। तो यहां तक तो सबको याद हो गया होगा। तो ऐसा पूछता है कि हमारा प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्ष बाद अलग हुआ है, तो 44 वर्ष बाद अलग हुआ, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ यहां तक सबको याद हो गया, मैं आगे बढ़ूं, यहां तक सबको याद हो गया, बताओ जी यहां तक सबको याद हो गया, मैं आगे बढ़ूं। संध्या जी, सरिता जी, भूपेश जी, बताओ यहां तक सबका क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ूं मैं, याद हो गया सबका चलो आगे बढ़ता हूं फिर, याद हो गया, याद हो गया ना, चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ ना, आगे बढ़ता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब अगर आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना, तो ध्यान रखना वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, आप सभी को पता होगा 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, है ना। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, ये स्टेटमेंट में कई बार पूछा गया है। वर्तमान में हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है आपका, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का, जो देश के कुल क्षेत्रफल का, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना 4.11% है, कितना है 4.11% है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य में कौन सा स्थान है, कौन सा पोजीशन है, मतलब देश में कौन सा पोजीशन है, ऐसा पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है। वर्तमान में पूछेगा तो 9th पोजीशन है, 9वां स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन से स्थान है, ठीक है। देश में 9th पोजीशन है, 9वां स्थान है, ठीक है, 9वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहले 10वें स्थान पे आता था जब आपका जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताओगे, 9th स्थान है, 9th पोजीशन है, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना आपका 4.11%, कितना है आपका 4.11%। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलो यहां से एक चीज और ध्यान रखिए, देखियो मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 9th स्थान है, 9th पोजीशन है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इंडियन ज्योग्राफी में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे आपका बड़ा राज्य कौन सा है ना, पहला पोजीशन कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर ऐसा पूछेगा तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में हालांकि आप लोग को पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य मतलब फर्स्ट पोजीशन में कौन सा राज्य आता है आपका, राजस्थान आता है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और सेकेंड नंबर में कौन सा राज्य आता है जी आपका, महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर में महाराष्ट्र आता है। और थर्ड नंबर में कौन सा आपका स्टेट आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश आता है,
मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है? राजस्थान है। सेकंड नंबर में आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर में कौन सा राज्य आता है आपका? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हमारे राज्य की बात करेंगे, हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 9th पोजीशन है। इसको भी आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हो गया। तो ये मैंने बता दिया आपको क्षेत्रफल के आधार पर हमारे राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो आपका 9th पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो आप लोग को बताना 30.47%। क्यों? इसको क्यों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ राज्य के मातृ राज्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया है। ठीक है, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो आपको बताना है 30.47% है। सभी तथ्यों को आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वापस एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं मैंने क्या क्या पढ़ा है। आप लोग को याद करने में ज्यादा प्राथमिकता देना है, याद करते चलना है चीजों को। हमारे राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। हमारे राज्य का मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कहने का तात्पर्य मध्य प्रदेश से ही अलग करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया। मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो वर्ष 2000 में आपका 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को और आपका 15 नवंबर सन 2000 को। तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारे पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो देश का 26वें क्रम का राज्य बना। और आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, जो कि 27वें क्रम का राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, जो कि 28वें क्रम का राज्य बना। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर मैंने आप लोग को बताया वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 9th स्थान है। पहला स्थान कौन रखता है? राजस्थान, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका मध्य प्रदेश। ये तीनों आप लोग को पता होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। फिर मैंने बताया भैया कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आप क्या बताओगे? 30.47% है। कितना? 30.47%। इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर है? आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, देखो यहाँ पास लिख रहा हूँ 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है आपका? 2,55,45,198। याद रखिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,55,45,198। मैंने क्या बताया? 2,55,45,000 कितना जाए आपका? 198। हाँ आशीष जी सब बताया जाएगा कौन सा आर्टिकल के तहत गठन हुआ। बस आज सामान्य परिचय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीजों पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब चीजें आप लोग को क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना आपका? 2,55,45,198। ठीक है, अब ध्यान रखना ये तो मैंने बता दिया 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है ना, वो देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है पूछेगा तो क्या बताओगे? 2.11%। ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4.11%। बट छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2.11%, है ना, हाफ कर देना आप लोग को। तो यहाँ पर ध्यान रखना छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना? 2.11% है। कितना है आपका? 2.11% है। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का हमारे देश में कौन सा स्थान है? अगर आपसे पूछता है जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का हमारे देश में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का हमारे देश में आपका 16वां पोजीशन है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा पोजीशन है आपका? 16वां पोजीशन है। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आगे सबको समझ में, किसके आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर, कौन से जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर। अच्छा मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूं, हालांकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आप लोग को पढ़ाया हुआ है, आप लोग को ये तो पता लग गया भैया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य, आपका राजस्थान है। बट अगर आपसे पूछता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर हमारे राज्य का हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर बताना है, जल्दी से बताएंगे, जनसंख्या के आधार पर जल्दी से बताओ जी, जनसंख्या के आधार पर हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है, वहां की जनसंख्या सर्वाधिक है, जल्दी से बता दो। ये सब मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया, एग्जाम बहुत पास है, बार बार आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे, बहुत बढ़िया जी है ना, सबसे सभी का आंसर आ गया। किरण जी बता रहे हैं महाराष्ट्र, नीलिमा जी का कहना है उत्तर प्रदेश, मनीषा जी का उत्तर प्रदेश। चलो किरण जी आप गलत क्यों आंसर कर रहे हो, सही आंसर क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश, सही आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश है ना। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या होगा आपका राजस्थान होगा। लेकिन हम लोग हमारे स्टेट के प्रोस्पेक्टिव बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का देश में कौन सा स्थान है, 9th स्थान है। बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर देखें तो कौन सा स्थान है आपका, 16वां स्थान है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब मैंने आप लोग को बता दिया। हमेशा ध्यान रखो, आगे बढ़ते हो पीछे वापस जाओ, आगे बढ़ते हो पीछे वापस जाओ, जितना रिवाइज करोगे उतना स्ट्रांग होते जाओगे। ठीक है, वापस एक बार जस्ट आपका 2 मिनट में रिवाइज कराता हूँ। राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को, कौन से अधिनियम के तहत, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। मातृ राज्य कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का राज्य बना जिसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। 27वें क्रम का आपका उत्तराखंड, 28वें क्रम का आपका झारखंड। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 9th पोजीशन है। पहला पोजीशन राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का 30.47% है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है आपका, 2,55,45,45,198 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। ये परसेंटेज वाला ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ तक तो सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे हम लोग बात करते हैं। चलो जी देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसके बाद अब बात करना प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है, चलो देखो जी, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आज छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, इस टॉपिक में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, सभी टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा, बस बढ़िया अच्छे से जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग को याद करते चलना है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का राजकीय राजकीय छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह अब इसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या है आपका वन भैंसा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भी, राजकीय पशु वन भैंसा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राजकीय पशु वन भैंसा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, तो आपका वन भैंसा। क्या है जो आपका वन भैंसा। ठीक है, वन भैंसा ध्यान रखना है। अगर इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा, वैज्ञानिक नाम पूछेगा, इसका वैज्ञानिक नाम, है ना, इसका आपसे वैज्ञानिक नाम पूछता है तो क्या बताओगे, बुबालस बुबालिस। क्या बताओगे जी, बुबालस। ठीक है, बुबालस बुबालिस। ठीक है, बुबालस बुबालिस इसका क्या साइंटिफिक नेम है, इसका रासायनिक नाम है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपका नर भैंसा है ना, नर भैंसा इसको किस नाम से जानते हैं, अरना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अरना के नाम से जानते हैं। और जो आपका मादा वन भैंसा है, मादा वन भैंसा, ठीक है, मादा भैंसा है, मादा वन भैंसा, इसको अरनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अरनी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अरना और अरनी का संबंध किससे, तो आपको बताना है आपका वन भैंसा से। ठीक है, तो जो नर भैंसा उसको अरना कहा जाता है, और जो आपका मादा भैंसा है ना जी, उसको अरनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको अरनी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, ये भी आप लोग को याद होगा। आगे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है 8 अक्टूबर 2019। ठीक है, 8 अक्टूबर 2019 को हमारे राज्य सरकार ने क्या किया था, वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तिथि को हमारे राज्य सरकार के द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपको बताना है 8 अक्टूबर 2019। तो 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, जारी किया गया था। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है जी। राजकीय पशु वन भैंसा, वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस, नर भैंसा को अरना बोलते हैं, मादा भैंसा को अरनी कहा जाता है। 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वन भैंसा को कौन सी बीमारी हो रहा है जिसके कारण इसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, तो ध्यान रखना है वन भैंसा को एक बीमारी हो रहा है जिसका नाम क्या आपका? रिंडर पेट्स। वन भैंसा को रिंडर पेट्स नामक एक बीमारी हो रही है जिसके कारण इसकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है, जो कि हमारे राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि आपका रिंडर पेट्स, ठीक है, रिंडर पेट्स पेस्ट है ना, रिंडर पेस्ट पेस्ट नामक बीमारी का संबंध, रिंडर पेट्स नामक बीमारी का संबंध ये किससे है? तो आपको बताना है हमारे राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा से। रिंडर पेट्स है ना आपका पेस्ट जी, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी का संबंध किससे है? तो आप बताओगे हमारे राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा से। ठीक है, तो वन भैंसा को रिंडर पेट्स नामक बीमारी हो रहा है जिससे कारण इसकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है, जो कि हमारे राज्य के लिए एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जितना भी तथ्य आप लोग को बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, उदंती अभ्यारण्य हो गया, पामेड़ अभ्यारण्य हो गया, और साथ ही साथ जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ क्या किया जा रहा है? वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। क्या क्या मैंने बताया? उदंती अभ्यारण्य सब पढ़ेंगे हम लोग ना, उदंती अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक है, पामेड़ पामेड़ अभ्यारण्य अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक है, साथ ही साथ आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी स्थानों पर क्या किया जा रहा है? इन सभी स्थानों पर आपका वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? वन भैंसा का ना, वन भैंसा का क्या किया जा रहा है जी? आपका संरक्षण किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब मैं वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ आप लोग को। मैंने वन भैंसा के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा है, देखो। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस, नर भैंसा को अरना, मादा भैंसा को अरनी। 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया। इसको रिंडर पेट्स नामक बीमारी हो रहा है जिसके कारण इसकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है, जो कि हमारी राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है, और इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका इस बीमारी को दूर किया जा सके। ठीक है, और जो वन भैंसा है इसका संरक्षण कहाँ कहाँ किया जा रहा है आपका? याद रखिएगा, आपका उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों आपका सेंचुरीज है ना, अभ्यारण्य है, बट ये क्या आपका नेशनल पार्क है। तो उदंती अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य, साथ ही साथ जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ क्या किया जा रहा है? वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। तो आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग सभी को तथ्य समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमने बात कर लिया किस पर? राजकीय पशु वन भैंसा पर। हमने राजकीय पशु वन भैंसा पर बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। ठीक है, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस इसका साइंटिफिक नेम है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना पर। ठीक है जी, चलो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना पर। ठीक है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय राजकीय पक्षी किस पर बात कर रहे हैं हम लोग? पहाड़ी मैना पर, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो अगर आपसे पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम है ना, इसका वैज्ञानिक नाम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना। देखो, आपको ये तो पता लग गया कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा करके घोषणा कौन सी तिथि को किया गया था? है ना, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी घोषणा कौन सी तिथि को किया गया था, घोषणा कौन सी तिथि को किया गया था, तो ध्यान रखना आपका जुलाई। ठीक है, जुलाई 2001 को, जुलाई 2001 को इसकी घोषणा किया गया था। मैंने क्या बताया कि जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, इसकी घोषणा कौन सी तिथि को किया गया था? आपका जुलाई 2001 को किया गया था। ध्यान रखना है कब किया गया था जी? जुलाई 2001 को किया गया था। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, हम लोग। अभी मैंने बताया राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, तो इसकी भी घोषणा कब किया गया था आपका? जुलाई 2001 को, है ना। इसकी भी घोषणा की बात करते हैं, तो इसकी घोषणा कब किया गया था आपका? जुलाई 2001 को इसकी घोषणा किया गया था। और अगर राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम मैंने बताया अभी आप लोग को, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, पेनिनसुलेरिस। ठीक है, सुलेरिस इसका क्या है? आपका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है। हालांकि ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे राजकीय पक्षी है तो ये तो आप लोग को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो घोषणा कब किया गया आपका? जुलाई 2001 को घोषणा हुआ है आपका, जुलाई 2001 को। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। अब इसके बारे में और क्या चीज आपको ध्यान रखना है? ये जो आपका इसका संरक्षण है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ध्यान रखना इसका संरक्षण। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, जो हमारा राजकीय पशु वन भैंसा, इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, साथ ही साथ
अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यहाँ किया जा रहा है। उसी प्रकार ध्यान रखना जो पहाड़ी मैना है इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका संरक्षण आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, कांगेर घाटी, ठीक है, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में ना, राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जा रहा है, इसका संरक्षण किया जा रहा है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है इसके बारे में क्या चीज और आपको ध्यान रखना है, ये मनुष्य की भांति ना आवाज निकालने और सटीक नकल करने में माहिर है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो आपका पहाड़ी मैना है ये मनुष्य की भांति आवाज निकालने और सटीक नकल करने में माहिर है। ध्यान रखेंगे ये मनुष्य की भांति, ये मनुष्य की भांति आवाज निकालने, ठीक है, मनुष्य की भांति आवाज निकालने एवं सटीक नकल करने में माहिर है, एवं सटीक नकल करने में क्या है, जो आपका माहिर है, सटीक नकल करने में क्या है, माहिर है, ठीक है, माहिर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ लिया, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के बारे में भी, और इससे पहले मैंने आप लोग को बताया राजकीय पशु वन भैंसा के बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने वन भैंसा के बारे में पढ़ लिया, हमने पहाड़ी मैना के बारे में पढ़ लिया, और इसके पहले मैंने कुछ बेसिक तथ्य आप लोग को बताया थे छत्तीसगढ़ के बारे में, ये सब भी आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग अब हम लोग बात करते हैं किस पर, हमारा राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष सरई या साल, ठीक है, राजकीय वृक्ष सरई या साल या सरई, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। तीसरा हो जाएगा आपका राजकीय वृक्ष, ठीक है, तीसरा आपका राजकीय वृक्ष, और हमारे राजकीय वृक्ष क्या है भैया, सरई या साल, ठीक है, राजकीय वृक्ष इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा राजकीय वृक्ष क्या है आपका, साल या सरई, ठीक है, साल या सरई, ठीक है, साल या सरई। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आपसे पूछता है इसका वैज्ञानिक नाम, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा, वैज्ञानिक नाम, तो आपको बताना है वैज्ञानिक नाम क्या होगा आपका, सोरिया रोबस्टा, ठीक है, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो राजकीय वृक्ष साल या सरई है, इसकी भी घोषणा कौन सी तिथि को किया गया था, तो इसकी भी घोषणा किया गया था आपका जुलाई 2001 को, ठीक है, जुलाई 2001, इसकी भी घोषणा जुलाई 2001 को किया गया। देखो तीनों की घोषणा, देखो बात करते हैं पहाड़ी मैना, इसकी भी घोषणा जुलाई 2001 को, ठीक है। फिर मैंने बताया राजकीय पशु वन भैंसा, इसकी भी घोषणा जुलाई 2001 को। उसी प्रकार जो राजकीय वृक्ष है साल या सरई, इसकी भी घोषणा कौन सी तिथि को किया गया था, आपका जुलाई 2001 को किया गया था। इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि बस्तर संभाग में साल वृक्ष या साल वनों की प्रधानता है। ध्यान रखेंगे आपका बस्तर संभाग में, ठीक है, बस्तर संभाग में साल वृक्ष या वनों की क्या है, वनों की प्रधानता है, ठीक है। बस्तर संभाग में साल वृक्ष या साल वनों की क्या है जी, आपका प्रधानता है ना, प्रधानता है, या आपको ध्यान रखना है, या बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं आपका, इसीलिए जो बस्तर है उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। बस्तर को क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं आपका बस्तर को, इसलिए क्या बोलते हैं बस्तर को क्या कहा जाता है आपका, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था, याद आ रहा है क्या चीज, पहाड़ आपका जो हमारा राजकीय पशु वन भैंसा है, वन भैंसा को एक बीमारी हो रहा है जिसका नाम क्या आपका रिंडरपेट्स, ठीक है, रिंडरपेट्स। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये तो वन भैंसा से संबंधित हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं राजकीय वृक्ष साल या सरई, तो साल या सरई को भी एक बीमारी हो रहा है ना, उसको भी आपको नाम को भी याद रखना है, मैं नाम बताऊंगा आप लोग को। चलो देखो आगे बात करते हैं आपका इसको ना साल बोरर नामक बीमारी से खतरा है, ठीक है, नामक बीमारी से क्या होता है आपका, खतरा होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा रिंडर पेट्स है ना, उसका संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे। देखो मैंने बताया था जो आपका राजकीय पशु वन भैंसा है, इसको एक बीमारी हो रहा है रिंडर पेट्स, इसका संबंध किससे है भैया, आपका राजकीय पशु वन भैंसा से। लेकिन अगर बोलेगा साल बोरर इस बीमारी का संबंध किससे, तो आप बताओगे आपका कौन किससे है, हमारे राजकीय वृक्ष सरई या साल से है, आपको याद रखना है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में लोग आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा, मैं ही आप लोग क्वेश्चन करता हूं कि हमारे प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाया जाता है, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, सब पढ़े होंगे। हमारे प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाया जाता है, जल्दी बताओ जी, हमारे प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाए जाते हैं, जल्दी बताएंगे ना। हालांकि बस्तर को तो साल वनों का द्वीप कहते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमारे प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल
वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत बढ़िया जी आपका राकेश जी, आपका सही आंसर है आपका केशकाल घाटी। चलो बहुत बढ़िया राकेश जी। चलो तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन है ना, ये कहाँ पाया जाता है? आपका केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। केशकाल घाटी जिसको जहाँ आपका तेलीन सती माता का मंदिर है, आप लोग गए होगे जब जगदलपुर वगैरह गए होगे, तो आपका 12 मोड़ आपका जो घाटी है उसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा भैया कि सर्वोत्तम किस्म के सालवन कहाँ पाए जाते हैं, तो केशकाल घाटी। ध्यान रखेंगे, सर्वोत्तम किस्म के, सर्वोत्तम किस्म के सालवन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? केशकाल घाटी में। कहाँ? केशकाल घाटी में पाए जाते हैं, केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। वापस से रिवाइज करते हैं, फटाफट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले राजकीय पशु वन भैंसा, घोषणा जुलाई 2001 को, वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस, नर भैंसा को अरना, मादा भैंसा को अरनी। 8 अक्टूबर 2019 को हमारी राज्य सरकार द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसको रिंडर पेट्स नामक बीमारी हो रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या में कमी आती जा रही है, जो हमारी राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, और इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को। और इसका संरक्षण कहाँ का किया जा रहा है? उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। देखो, जो आपका उदंती और अभ्यारण्य, ये आपका सेंचुरीज है ना, उदंती और जो पामेड़ है सेंचुरीज है, जबकि आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मतलब ये नेशनल पार्क है, ठीक है, बीजापुर में, सबको पता होगा। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, घोषणा जुलाई 2001 को, वैज्ञानिक नाम ग्रेकुलर रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, और ये मनुष्य की भांति सटीक आवाज निकालने और नकल करने में माहिर होता है। फिर मैंने बताया राष्ट्रीय वृक्ष साल या सरई, वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा, घोषणा जुलाई 2001 को, बस्तर संभाग को सालवनों का द्वीप कहा जाता है, और बस्तर को मैंने बताया बस्तर संभाग में साल वृक्ष इसकी प्रचुरता है, प्रधानता है, और साल वृक्ष को साल बुरा नामक बीमारी से खतरा होता है। और सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहाँ पाया जाता है? केशकाल घाटी में पाया जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखने हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको राजकीय वृक्ष के बारे में। अब आगे बात करते हैं, अब देखते हैं आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा राजकीय प्रतीक चिन्ह, इस पे हम लोग बात करते हैं। किस पर बात करते हैं जी? लोग राजकीय प्रतीक चिन्ह पे बात करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक आगे बढ़ू मैं? स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? देखो, ये आपका बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना, बेसिक चीजें इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। स्पीड तो नहीं हो रहा होगा, एक बार कंफर्म करो जल्दी से आप लोग। चलो बताओ जी, आ रहा है ना सबको समझ में? चलिए, कैसे रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार? अच्छा, बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहा था इसलिए नहीं रिप्लाई नहीं कर रहे हो क्या? अब भाई प्रॉब्लम था, क्या बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना, जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसको कौन सी तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया था? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। अगर हम लोग राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होगे, तो राजकीय प्रतीक चिन्ह को कौन सी तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया था? ध्यान रखना, 4 सितंबर 2001 को। ध्यान रखेंगे जी, है ना। इसे आपका 4 सितंबर, इसे 4 सितंबर 2001 को, 4 सितंबर 2001 को क्या किया गया था? आपका स्वीकृति प्रदान किया गया था, स्वीकृति प्रदान किया गया था, प्रदान किया गया था, है ना। 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना, किया गया था। लेकिन एक और डेट ध्यान रखेंगे, कौन सा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा ना 4 जुलाई 2001 को दिया गया था। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा पूछेगा तो 4 जुलाई 2001, लेकिन छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति प्रदान कब किया गया? तो 4 सितंबर 2001। यहाँ पास लिख रहा हूँ नोट, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा, ये कब दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है जी, कब दिया गया था? 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया था। जबकि छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसको आपका किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया था? तो 4 सितंबर 2001। इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, आप लोग को ये छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, इसमें आपको वृत्ताकार परिधि दिख रहा है, ठीक है, वृत्ताकार परिधि दिख रहा है। आपको 36 किले दिख रहे हैं, जो कि आपको हरे रंग के हैं, ठीक है। धान की बालियां आपको दिख रही है, आदर्श वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, बीच में आपको अशोक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीला रंग का आपको विद्युत वाला साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 3 लहराती रेखाएं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये किसको आखिर प्रदर्शित कर रहा है, उसका कलर कौन कौन सा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जोड़ी मिलाने से भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं जो आपका वृत्ताकार परिधि देख रहे होगे आप लोग, ये वृत्ताकार परिधि है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय चिन्ह है, इसमें जो वृत्ताकार परिधि है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, देखो, वृत्ताकार परिधि,
वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार परिधि। तो वृत्ताकार जो परिधि है ना, ये राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। जो वृत्ताकार परिधि है ना, ये राज्य के विकास की, राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। विकास की निरंतरता का प्रतीक है। फटाफट याद करते चलेंगे। ये आपका राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। ये जो आपका वृत्ताकार परिधि आपको दिख रहा है, गोल है ना, ये क्या आपका राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। यहाँ पास लिखा भी है राज्य का विकास, क्या लिखा है देखो, राज्य का विकास यहाँ पास लिखा भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं जी, आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरा चीज आप लोग को देखना है। देखो दूसरा चीज क्या, आपका 36 किले, ठीक है, दूसरा 36 किले जो कि आपका हरे रंग का है। देखो यहाँ पर 36 किले दिख रहा है नाम, है ना, ये आपका 36 किले आप लोग को नाम दिख रहा होगा। ये 36 किले जो कि कौन से रंग के है, जो आपका हरे रंग के हैं। ठीक है, 36 किले जो कि हरे रंग है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा देखो आपका 36 किले ये कौन से रंग के हैं, ये आपका हरे रंग के हैं। 36 किले जो कि कौन से रंग के, आपका हरे रंग के हैं। अब ये जो आपका 36 किले हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भैया किसको, आपका राज्य की समृद्धि को, सुंदरता को और वन संपदा को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राज्य की समृद्धि, सुंदरता और वन संपदा को। ध्यान रखेंगे, राज्य की समृद्धि, ठीक है। उसके बाद आपका सुंदरता, राज्य की समृद्धि, सुंदरता और किसको, आपका वन संपदा को, वन संपदा को क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। 36 किले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राज्य के विकास की निरंतरता को। और जो आपका ये सॉरी वृत्ताकार परिधि ना, फिर 36 किले है, ये आपका हरे रंग का है, जो राज्य की समृद्धि, सुंदरता और वन संपदा को क्या कर रहा है, आपका प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा धान की बालियां, ठीक है, धान की बालियां। ये देखो ये धान की बालियां है, जो कौन से रंग का है, आपका सुनहरे रंग का है, गोल्डन कलर का है। तो तीसरा आपका धान की बालियां, धान की बालियां ये कौन से रंग का है जी, ये आपका सुनहरे रंग का है, गोल्डन कलर का है। ठीक है, सुनहरे रंग का, ये सुनहरे रंग का है। ठीक है, सुनहरे रंग का है, सुनहरे रंग का है ना। अभी किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कर रहा है भैया खाद्यान्न के क्षेत्र में। ठीक है, खाद्यान्न के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आपका खाद्यान्न के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आपको आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता इसको क्या कर रहा है, आपका प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो धान की बालियां जो सुनहरे रंग का है, वो खाद्यान्न के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रदेश की कृषि पद्धति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ खाद्यान्न के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की जो आत्मनिर्भरता है उसको क्या कर रहा है, आपका प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये आपका सुनहरे रंग का जो आप गोल्डन वो देख रहे हो, धान की बालियां देख रहे हो वो, है ना। अब आगे बात करते हैं चौथा हम लोग बात करते हैं जी, चौथा देखो आपका विद्युत चिन्ह, ठीक है, विद्युत चिन्ह। देखो ये आपका विद्युत चिन्ह आपको दिख रहा है, वो कौन से रंग का, आपका नीले रंग का है। ठीक है, विद्युत चिन्ह नीले रंग का है। विद्युत चिन्ह ये कौन से रंग का है, जब आपका नीले रंग का है। विद्युत चिन्ह कौन से रंग का है, आपका नीले रंग का है। ठीक है, नीले रंग का है। ठीक है, विद्युत चिन्ह जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये कौन से रंग का है, आपका नीले रंग का है। ठीक है, तो जो विद्युत चिन्ह जो कि आपका नीले रंग का है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ध्यान रखना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की, ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को क्या कर रहा है, आपका प्रेजेंट कर रहा है ना, प्रदर्शित कर रहा है। ये आपका विद्युत चिन्ह हो गया। उसके बाद देखो 3 लहराती रेखाएं हैं, है ना, तिरंगे के रंग में 3 लहराती रेखाएं हैं, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा हूं। ये देखो ये आपका तिरंगे के रंग में 3 लहराती रेखाएं है ना, देखो लहराती रेखाएं हैं। अभी किसको प्रदर्शित कर रहा है, पांचवा देखते हैं, 3 लहराती रेखाएं। ठीक है, तीन तीन लहराती रेखाएं, तीन लहराती रेखाएं जो कि कौन से रंग का है, आपका तिरंगे के रंग का है ना, जो छत्तीसगढ़ के समृद्ध जल संसाधन को प्रदर्शित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध जल संसाधन छत्तीसगढ़ के समृद्ध जल संसाधन को क्या कर रहा है, आपका प्रदर्शित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध जल संसाधन को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या बच गया, अब आपका बचा हुआ देखो, आपका ये है ना अशोक स्तंभ, और नीचे जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है ना, ये आपका बच गया। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए चले, अब क्या बचा आपका सारनाथ स्तंभ है ना। क्या क्या बचा जी आपका, देखो सारनाथ स्तंभ और सत्यमेव जयते। ठीक है, सारनाथ स्तंभ बचा है, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ। और क्या बचा आपका, सत्यमेव जयते। तो पहले तो ये देखिए कि ये दोनों कौन कौन से रंग का है। ठीक है, कई बार रंगों को मिलाने से भी क्वेश्चन आता है। ये जो सारनाथ स्तंभ आप देख पा रहे होगे, ठीक है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, ये आपका कौन से रंग का है, लाल रंग का है। और नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है, ये आपका कौन से रंग का है, आपका ये आपका काले रंग का है। ठीक है, यहाँ पास लिख दिया, देखो सारनाथ स्तंभ ये कौन सा रंग का है, जब आपका लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का है। और
नीचे में जो सत्यमेव जयते लिखा है, ये कौन सा रंग का है आपका? काली रंग का है। ये कौन सा रंग का है? काले रंग का है, काले रंग का। और ये जो आपका दोनों है ना, ये आपका दोनों है, मतलब जो सारनाथ स्तंभ हो गया, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, स्तंभ, और क्या आपका सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सारनाथ स्तंभ और सत्यमेव जयते, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ध्यान में रखना है, ये आपका किसको जी? राष्ट्र के प्रति देश की सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्र के प्रति देश की सत्यनिष्ठा को, ध्यान रखेंगे, दोनों किसको प्रदर्शित कर रहा है? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति देश की, राष्ट्र के प्रति देश की सत्यनिष्ठा को, सत्यनिष्ठा को क्या कर रहा है जी? प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्र के प्रति देश की सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोग ने इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा, जल्दी से बता दो, सत्यमेव जयते इसको कौन से उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते जो वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये जो आपका वाक्य है, इसको कौन से उपनिषद से लिया गया है? इसको कौन से उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। सत्यमेव जयते जो आपका वाक्य है, इसको कौन से उपनिषद से लिया गया है? बताओ जी, कौन से उपनिषद से इसको लिया गया है? जल्दी से कंफर्म करिए कौन से उपनिषद से इसको लिया गया है? बताओ, चलिए बताओ। बहुत बढ़िया, कौन सा उपनिषद आपका? मुंडको उपनिषद। बहुत बढ़िया, आपका मुंडको उपनिषद, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? आप लोग पढ़े होगे इसको। चलो, मुंडको उपनिषद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। जो छत्तीसगढ़ के जो आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह है, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष को नहीं दिखाया गया है, या साल वृक्ष नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, आप देख पा रहे हो कि इसमें साल वृक्ष है क्या? नहीं है, है ना? जो कि हमारा राजकीय वृक्ष है, लेकिन ये जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसमें साल वृक्ष को प्रदर्शित नहीं किया गया है, आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। वापस एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ क्या क्या पढ़ा है। देखो, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया किसके बारे में आपको? राष्ट्रीय पशु वन भैंसा, घोषणा जुलाई 2001, वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस, नर भैंसा अरना, मादा भैंसा अरनी। 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था। रिंडर पेस्ट नामक बीमारी इसको हो रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या में कमी आती जा रही है। उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। फिर मैंने आगे बताया आप लोग को, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, घोषणा जुलाई 2001, वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। ये मनुष्य की भांति आवाज निकालने और सटीक नकल करने में माहिर होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे मैंने बताया आप लोग को, राजकीय वृक्ष साल या सरई, वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा, घोषणा जुलाई 2001 को। बस्तर संभाग में साल वृक्षों की प्रचुरता है, बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। साल बुरर नामक बीमारी से इसको खतरा होता है, और सर्वोत्तम किस्म के सालवन ये कहाँ पाया जाता है? केसकाल घाटी में पाए जाते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में मैंने बताया, इसे 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा 4 जुलाई 2001 को दिया गया है। वृत्ताकार परिधि दो आप लोग देख पा रहे हो छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में, जो राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। 36 किले जो कि हरे रंग का है, ये राज्य की समृद्धि, सुंदरता और वन संपदा को प्रदर्शित कर रहा है। धान की बालियां जो कि सुनहरे रंग का है, ये खाद्यान्न के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है। विद्युत चिन्ह जो कि आपका नीले रंग का है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है। और जो 3 लहराती रेखाएं जो आपका किसके? तिरंगे के रंग का है, जो छत्तीसगढ़ के समृद्ध जल संसाधन को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ ये जो आपका सारनाथ स्तंभ जो कि लाल रंग का है, सत्यमेव जयते जो कि काले रंग का है, और ये दोनों राष्ट्र के प्रति देश की सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष को नहीं दिखाया गया है, आपको ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है। और सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया? आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? यहाँ तक तो सबको याद हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। चलो जी, यहाँ तक सबको याद हो गया होगा, आगे बात करते हैं। चलो कंफर्म करिए, यहाँ तक आप सबको चीजें समझ में आ गई है? एक बार जल्दी से बताओ जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग जानते हैं हमारे राजकीय भाषा, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय भाषा, ठीक है? तो राजकीय भाषा, राजकीय राजकीय भाषा, ठीक है? राजकीय भाषा, आप लोग को पता होगा हमारे राज्य का राजकीय भाषा क्या है भैया? छत्तीसगढ़ी। हमारे राज्य का राजकीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, ठीक है? छत्तीसगढ़ी। हमारे राज्य का राजकीय भाषा क्या है आपका? छत्तीसगढ़ी। अभी बताऊंगा ये होता क्या है, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। राजकीय भाषा क्या आपका? छत्तीसगढ़ी है। और आपका स्वीकृति कब प्रदान किया गया था कि छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा करके? 28 नवंबर
28 नवंबर सन 2007 को, 28 नवंबर सन 2007 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था? स्वीकृति प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? 28 नवंबर को। हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? 28 नवंबर को। 28 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? राजकीय राजकीय भाषा दिवस। ठीक है, राजकीय राजकीय भाषा दिवस के रूप में हम लोग क्या है 28 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापस एक बार सुनेंगे, हमारा राजकीय भाषा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी। 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति प्रदान किया गया। 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजकीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, आपका ये राजकीय भाषा क्या है, भाषा क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, ये सब मैं आप लोग को जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखो, एक होता है आपका राजभाषा, एक क्या होता है आपका राजभाषा, ठीक है। एक होता है आपका राष्ट्रभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, ठीक है। एक होता है आपका राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। एक होता है जी आपका मातृभाषा, क्या होता है आपका मातृभाषा, ठीक है। चलो, अच्छा, मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोग से, एक मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। मैंने आप लोग से क्वेश्चन किया कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। मैंने क्वेश्चन पूछा हिंदी हमारी कौन सी भाषा, यही सब ऑप्शन है। ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है राजकीय भाषा और डी है आपका मातृभाषा। बताओ हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। मैंने क्वेश्चन पूछा हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। डेविड जी का कहना है आपका एम मतलब मातृभाषा। डेविड जी का कहना है आपका मातृभाषा। और आंसर करिए जी, एक का आंसर आ गया, सब आंसर करेंगे, सब के सब देख रहे हो लेकिन आंसर नहीं करना किसी को। नीलिमा जी मातृभाषा। तरुण जी का कहना है राजभाषा, तरुण कुमार साहू जी बता रहे राजभाषा। चंद्रकांत जी का कहना आपका राष्ट्रभाषा। सबका अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, सबका अलग अलग। अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बता रहा हूँ। चलो देखो, मैं क्या बोलता हूं, मैंने ये बोला कि हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। मैंने ऐसा बोल दिया। तो सर आप ही पूछ रहे हो कि कौन सी भाषा, आप तीनों को आंसर बता रहे हो। अब देखिए, आपसे पूछता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो आपको कौन से आंसर को प्राथमिकता देना है? आपको प्राथमिकता देना है आपका राजभाषा को। किसको? राजभाषा को। देखो, नाम से समझ में आ रहा है राजभाषा मतलब ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में या शासन प्रशासन के कार्यों में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? राजभाषा का प्रयोग हमेशा शासन प्रशासन के कार्यों में या राज्य के कार्यों में होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 343 से आर्टिकल 343 ये बोलता है, क्या बोलता है? संघ की राजभाषा। ये बोलता है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगा। व लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। हमारा आर्टिकल 343 क्या बोलते हैं संविधान का कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगा। इसलिए आज के बाद जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो क्या बताओगे आप? राजभाषा बताओगे। और राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों में या राज के कार्यों में होता है वही कहलाता है आपका राजभाषा। पूछेगा कि ठीक है भाई, आपने बता तो दिया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, आप प्रूव करिए। तो आप बोलोगे ठीक है मैं प्रूव कर रहा हूं। आप जाइए संविधान का आर्टिकल 343 ए पढ़िए, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। आगे सब समझ में। तो आज के बाद आपको बताना है कि राजभाषा कौन सी है, आपका हिंदी हो जाएगा। आगे समझ में। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रभाषा। कई लोग बता रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, देखो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते तो है। देखो, अब राष्ट्रभाषा का डेफिनेशन क्या है? किसी भी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मैंने क्या बोला? किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में अधिकांश जनता के द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का। अधिकांश जनता के द्वारा हिंदी का प्रयोग करते हैं हमारे भारत में। तो इसी बेसिस पे हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं और कहा भी जाता है, लेकिन आपका आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। जैसे कि देखो, हिंदी एक राजभाषा ऐसा करके संविधान में तो लिखा है, लेकिन हमारे संविधान में एक जगह भी ऐसा मेंशन नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि हिंदी कौन सी भाषा है, राजभाषा राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा को पहले प्राथमिकता देना है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है, आप बता सकते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 में मेंशन है करके। आगे सबको समझ में है ना? तो राष्ट्रभाषा मतलब किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। चूंकि आपका हिंदी का प्रयोग हमारे राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में परिभाषित भी करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका एक है आपका देखो मातृभाषा। मातृभाषा, अब कई लोग का आंसर था आपका मातृभाषा भी।
अब मातृभाषा होता है क्या जी? तो मातृभाषा वह होता है जिसको हम अपने माँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका मातृभाषा कहलाता है। जैसे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, वो बचपन से क्या है, इंग्लिश सीख रहा है, बचपन से उसके घर वाले उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वो उसके लिए मातृभाषा क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। कोई छोटा सा बच्चा बचपन से छत्तीसगढ़ी सीख रहा है, छत्तीसगढ़ी उसके लिए मातृभाषा हो जाएगा। कोई छोटा सा बच्चा बचपन से हिंदी सीख रहा है, हिंदी उसके लिए मातृभाषा हो जाएगा। तो मातृभाषा वह भाषा होता है जिसे हम लोग अपने माँ से, अपने परिवार से, अपने समाज से सीखते हैं, यही क्या कहलाता है? आपका मातृभाषा कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, मातृभाषा अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चा को कौन से भाषा स्टार्टिंग में उसको सिखाया जा रहा है। ठीक है, बट आपका राजभाषा ही है हमारा हिंदी, क्योंकि हमारे आर्टिकल 343 ये मेंशन है, इसमें मेंशन है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। तो जो लोग बचपन से हिंदी सीख रहे हैं, जिसको बचपन से हिंदी सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए मातृभाषा हिंदी हो जाएगा, फिर से बात है ना। अब देखो, राजकीय भाषा तो किसी आपका राज्य विशेष में, है ना, किसी राज्य विशेष में जो भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वो आपका राजकीय भाषा हो जाएगा। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए तो हम लोग छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजकीय भाषा दिवस मनाते हैं। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, आपका राजकीय भाषा क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट है। तो कल के डेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, बता रहा हूँ, अमूमन मैं अधिकतर क्वेश्चन करता हूँ ना इसका, तो बहुत लोग इसका गलत आंसर करते हैं, क्योंकि वही सब चीज है ना, पता नहीं होता लोगों को। लेकिन ये सब आपको ध्यान में रखना कि आज के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया हिंदी कौन सी भाषा है, तो पहले आपको प्राथमिकता देना है राजभाषा, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो मैंने राजकीय भाषा के बारे में बता दिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो, राजकीय प्रतीक वाक्य। राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है हमारा? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, राजकीय प्रतीक वाक्य के बारे में, ठीक है जी। चलो, राजकीय प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये आपका जो सीजीपीएससी ने जो प्यून का एग्जाम कंडक्ट कराया था, प्यून का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था सीजीपीएससी ने, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका राजकीय वाक्य गढ़बो नया छत्तीसगढ़ को कब स्वीकृति प्रदान किया गया था, ऐसा करके, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं राजकीय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। राजकीय राजकीय वाक्य गढ़बो नया छत्तीसगढ़, राजकीय प्रतीक वाक्य ना, राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है जी आपका? गढ़बो, गढ़बो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप देखो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसकी घोषणा कब किया गया था, यही चीज इंपॉर्टेंट है ना। इसकी घोषणा किया गया था जब आपका 5 जून 2019 को, ध्यान रखना, इसकी घोषणा किया गया था, इसकी घोषणा किया गया था आपका 5 जून 2019 को, 5 जून 2019 को आपका राजकीय प्रतीक वाक्य के रूप में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसकी घोषणा किया गया था। कब किया गया था? आपका 5 जून 2019। ये क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी के प्यून के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 5 जून 2019 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका राजकीय प्रतीक वाक्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका राजकीय गीत, ठीक है, राजकीय गीत, राजकीय गीत। अगर मैं राजकीय गीत की बात करता हूँ, हमारे राज्य के राजकीय गीत की बात करता हूँ, तो हमारे राज्य का राजकीय गीत क्या है आपका? अरपा पैरी के धार, सबको पता होगा, अरपा, अरपा पैरी के धार, ठीक है। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तो रुपैया, जय हो छत्तीसगढ़ भुइया, ठीक है। तो ये जो हमारे राज्य का राजकीय गीत है, इसके रचयिता पूछेगा, इसके रचयिता अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी इसके रचयिता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसकी रचनाओं से भी क्वेश्चन आता है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका अपूर्वा हो जाएगा, अपूर्वा, अपूर्वा के बाद आपका सुबह की तलाश, ठीक है, अपूर्वा हो जाएगा, सुबह की तलाश, सुबह की तलाश, ठीक है, अपूर्वा, सुबह की तलाश, ये सब क्या आपका इसके प्रमुख रचना है, किसके? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के। और साथ ही साथ इसके जो आपका इन्होंने राजकीय गीत अर्थात अरपा परी की धार, इसको भी क्या इन्होंने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। आपसे पूछेगा जो राजकीय गीत अरपा परी की धार है, इसकी घोषणा कब किया गया था? इसकी घोषणा किया गया था, जो आपका घोषणा किया गया था, इसकी घोषणा किया गया था आपका हाँ, 3 नवंबर, 3 नवंबर 2019 को, 3 नवंबर 2019 को इसकी क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना, घोषणा इतनी इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2019 को घोषणा किया गया था, लेकिन अधिसूचना कब जारी किया गया था? अधिसूचना इसके 15 दिन बाद। अधिसूचना कब जारी किया गया? अधिसूचना कब जारी हुआ? अधिसूचना कब जारी हुआ? तो इसके 15 दिन बाद, मतलब 3, आपका 18 नवंबर, 18 नवंबर, 18 नवंबर 2019 को क्या किया गया था? आपका अधिसूचना जारी किया गया था, ठीक है, अधिसूचना, अधिसूचना जारी किया गया था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा जो हमारे राजकीय गीत है अरपा परी की धार, इसमें कितने नदियों के नाम का उल्लेख है? कितने नदियों के नाम का, कितने नदियों के नाम का उल्लेख है? तो आपको बताना है 4 नदियों के नाम का उल्लेख है। अब 4 नदी कौन कौन सा है? अरपा नदी, सब पढ़ेंगे हम लोग, पैरी नदी, उसके बाद महानदी,
उसके बाद आपका इंद्रावती नदी, ठीक है। 4 नदियों के नाम का उल्लेख है, अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। देखो अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारी तो रुपैया, तो 4 नदी हो गया। तो 4 नदी को क्या आपका इसमें, 4 नदी का क्या है आपका इसमें उल्लेख किया गया हमारे राजकीय गीत में। आगे बात करते हैं, पूछेगा कितने कितने जिलों का उल्लेख किया गया, कितने जिलों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 7 जिलों का उल्लेख किया गया। कितने जिलों का, 7 जिलों का। अब ये 7 जिलों को कैसे याद करोगे, देखो 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, तो संभाग के नाम से 5 जिलों के नाम याद करना है। सबसे ऊपर से आते हैं, ऊपर में कौन सा आपका, पहला तो सरगुजा, सरगुजा संभाग से सरगुजा जिला हो जाएगा। उसके बाद बिलासपुर संभाग से आपका बिलासपुर जिला याद करेंगे। उसके बाद आपका बिलासपुर संभाग के बाद हम लोग आते हैं नीचे रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग से रायपुर जिला याद रखना है। उसके बाद दुर्ग संभाग से आपको दुर्ग जिला याद रखना है। उसके बाद बस्तर संभाग से आपको बस्तर जिला याद करना है। तो संभाग के नाम से 5 जिला आपको याद हो गया, 5। टोटल 7 जिलों को उल्लेख है, 2 जिला और बच गया। कौन कौन से 2 जिला आपका हो जाएगा, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव और दूसरा होगा जो आपका रायगढ़, राजनांदगांव और आपका रायगढ़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 जिला, ठीक है। तो हमारे राजकीय गीत अरबा परी के धार में कितने नदियों के नाम को उल्लेख है, 4 नदियों के नाम को उल्लेख है। और कितने जिलों के नाम को उल्लेख है, तो 7 जिलों के नाम को उल्लेख है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ और आपका राजनांदगांव। दोनों रस शुरू हो रहा है, दोनों देखो, दोनों आपका रस शुरू हो रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। घोषणा किया गया था 3 नवंबर 2019 को और अधिसूचना जारी किया गया था आपको 18 नवंबर 2019 को, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि गाने की आधिकारिक अवधि कितना है, तो 1 मिनट 15 सेकंड है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो हमारे राजकीय गीत है ना, इसके गाने की अगर अवधि पूछेगा तो 1 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, इसको भी आप लोग को याद रखने से गाने की अवधि हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हो गया, तो ये मैंने आपको राजकीय गीत के बारे में भी आप लोग को बता दिया, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। चलो हो गया, आगे बात करते हैं। एक चीज और है, उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से संबंधित आपका क्लास था, है ना। आज मैं पूरा राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आप लोग को पढ़ाया और कुछ बेसिक तथ्य भी आप लोग को बताया। अभी देखो आपका क्या, आपका राजकीय गमछा, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, आपका जो राजकीय गमछा है, इसका लोकार्पण कब किया गया था, आपसे पूछेगा राजकीय गमछा, ठीक है। राजकीय गमछा, इसका लोकार्पण कब किया गया था, तो आपको याद रखना है, जब आपका लोकार्पण किया गया था, आपका लोकार्पण इसका 14 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। 14 अक्टूबर 2021 को क्या किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था। लोकार्पण किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज आज मैंने आप लोग को बताया, पढ़ाया। सबसे पहले आज हम लोग जाने भैया छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बेसिक तथ्य। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मातृ राज्य मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष बाद अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, है ना। 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को आपका झारखंड। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 26वें क्रम का राज्य बना, ये आपको मैंने बताया। फिर मैंने बताया वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,3592 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 9 पोजीशन है। पहला पोजीशन राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का 30.47% है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना आपका मैंने बताया 255,45,198, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान निर्धारक रखना है। फिर छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे। राजकीय पशु के बारे में बताया वन भैंसा, घोषणा जुलाई 2001 को, वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस, नर भैंसा अरना, मादा भैंसा अरनी। 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था। रिंडर पिट्स नामक बीमारी इसको हो रहा है, जिससे कारण इसकी संख्या में कमी आती जा रही है। उदंती, पामेड़ और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। फिर मैंने बताया राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जुलाई 2001 को घोषणा, वैज्ञानिक नाम ग्रेकुलर रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मनुष्य की भांति आवाज निकालने और सटीक नकल करने में माहिर है। फिर मैंने आप लोग को बताया राजकीय वृक्ष साल या सरई, वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा, घोषणा जुलाई 2001 को। बस्तर संभाग में साल वृक्ष की प्रचुरता है और बस्तर को सालवनों का द्वीप कहते हैं, लेकिन आपका सर्वोत्तम किस्म के सालवन मतलब केसकाल घाटी में पाए जाते हैं और साल बुरा नामक बीमारी से इसको खतरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था और छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा 4 जुलाई 2001 को दिया गया। वृत्ताकार जो परिधि आप देख पा रहे हो, राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ जो कि हरे रंग का है, वो राज्य की समृद्धि, सुंदरता, वन संपदा का प्रतीक है। धान की बालियां जो सुनहरे रंग का है, जो आपको खाद्यान्न के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि, आपका आत्मनिर्भरता को बताता है। विद्युत चिन्ह जो कि आपका नीले रंग का है, वो ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को बताता है। और तीन लहराती रेखाएं जो कि आपका तिरंगे के रंग की है, ये आपका छत्तीसगढ़ के समृद्ध
जल संसाधन को प्रदर्शित करता है। सारनाथ स्तंभ लाल रंग का, सत्यमेव जयते काले रंग का, जो आपका राष्ट्र के प्रति देश की सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है। और छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में सालवृक्ष को नहीं दिखाया गया है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से ले गया, आप लोग को पता ही होगा। राजकीय भाषा मैंने बताया छत्तीसगढ़ी, 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजकीय भाषा दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोग को बताया राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग देखे राजकीय प्रतीक वक्र गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, घोषणा 5 जून 2019 को। राजकीय गीत अरपा पैरी की धार, रचयिता डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, 3 नवंबर 2019 को घोषणा किया गया था, अधिसूचना जारी हुआ 18 नवंबर 2019 को, है ना। नदियों के नाम, इसमें 4 नदियों का नाम आपको आता है, और जिलों का उल्लेख, इसमें 7 जिलों का उल्लेख इसमें होता है, ठीक है। कौन कौन सा नदियां, कौन कौन सा जिला, ये मैंने आप लोग को बता दिया। नरेंद्र वर्मा के प्रमुख रचना के नाम, जैसे कि अपूर्वा हो जाएगा, सुबह की तलाश, मोला गुरु बनाए लेते, ये सब आपका नरेंद्र वर्मा की रचनाओं के नाम है। पूरा सब आगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, रचनाओं के नाम, साहित्यकारों के नाम, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं राजकीय गमछा, इसका लोकार्पण किया गया 14 अक्टूबर 2021 को, इसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, गमछा के लंबाई से क्वेश्चन, ठीक है, गमछा की लंबाई से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, जल्दी से लिख लेंगे गमछा की लंबाई कितना है, ठीक है। गमछा की लंबाई व चौड़ाई, इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, थोड़ा बहुत काम दिया जाएगा, जरूरी है, ठीक है जी। चलो ठीक है फिर, ठीक है। नहीं ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे हम लोग, अब ऐसे जल्दबाजी नहीं करते, समय भी हमारे पास बहुत सारा है। ऐसे करेंगे मॉर्निंग में ही एक्चुअल में आज भी अभी बोर्ड बना नहीं है, अपने आप चालू हुआ है, अभी बनाने वाला भी आ गया, 11 बजे आने वाला है, ठीक, 11 बजे आने वाला है। इसलिए तो मैं आपको 10 बजे आज मैं क्लास वो किया हूँ, रखा हूँ। अदरवाइज 11 बजे क्लास होता है, तो बनाने वाला 11 बजे आने वाला है, सामान आ गया है, बस उसको लगाएंगे, बनाने वाला जो है वो लगाएंगे, है ना। ये अपने आप चालू है बोर्ड, अभी पूरा बना नहीं है जी। तो समय भी है हमारे पास, तो ऐसे करते हैं, हर रोज आपका 1.5 से 2 घंटा छत्तीसगढ़ का क्लास होगा आपका, दिन में मतलब 11 से 12:30 तक या 1 बजे तक, जैसा भी है। शाम को हम लोग रोज एमसीक्यू करेंगे। बताओ आप लोग, बताओ क्या क्या करना है, या अगर आप लोग ऐसे बोलोगे कि सर दोनों टाइम छत्तीसगढ़ पढ़ा दो, तो दोनों भी चलेगा। आप लोग बताओ जल्दी से। मैं ये सोचा हूँ कि एक टाइम हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, टाइम से सब करवा दिया जाएगा, है ना। और जो कुछ कुछ टॉपिक है जियोग्राफी का, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आपका जो नेशनल पार्क वाला हो गया, है ना, मिनरल्स हो गया, सब भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस ये अभी जो बताओ कि मैंने जो सोचा है उसके आधार पर चलते हैं, कि आप लोग जो बता रहे, आप लोग का कहना होगा कि दोनों टाइम छत्तीसगढ़ पढ़ें, क्या क्या कहना है बताइए। यही करते हैं, 1.5 से 2 घंटा एक दिन पढ़ेंगे ना छत्तीसगढ़, सफिशियंट हो जाएगा, आराम से सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और बहुत जल्दी करा दूंगा, बहुत जल्दी। ये बस बोर्ड ना, ये मेरा साथ दे भाई, बस इसी के चक्कर में ना बहुत दिमाग खराब हुआ है मेरा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर से जहां से मैंने खरीदा वो भी ध्यान नहीं दिया, है ना। और जहां वो बोलता था कि दिल्ली से बात करो, ये करो वो करो, दुनियादारी, इतना मैं पहले बार इतना चीज में फेस किया हूँ, पता है, इतना बार कॉल किया करता था रोज, उसको ले कोई रिसीव करता था वो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम लोग, रोज 11 से 12:30 1 बजे तक छत्तीसगढ़ क्लास करेंगे। शाम को आप लोग का एमसीक्यू वाला क्लास होगा, ठीक है। शाम को आपका एमसीक्यू वाला क्लास होगा, डेफिनेटली डिसलेबस हो जाएगा, और अच्छे से आप लोग का सभी चीजों का रिवाइज भी हो जाएगा। अभी जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे, है ना, एमसीक्यू जो हम लोग करेंगे उस पर हम लोग सब्जेक्ट बेसिस करेंगे, आप लोग केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इंडियन जियोग्राफी का, फिर छत्तीसगढ़ जैसे, इस प्रकार से अब सब्जेक्ट बेसिस से हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत पास है, ठीक है जी, है ना। ठीक है फिर, नहीं आज एक्चुअली मनीषा जी, आज मैं ना, आज एक्चुअली 10 बजे इसलिए रखा, क्योंकि ना 11 बजे ना बोर्ड को बनाने वाले आने वाले हैं, है ना। 11 बजे मुझे मैसेज किए थे कि सर मैं 11 बजे आऊंगा करके, 11 बजे अगर मैं क्लास रखता तो डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मैंने आज क्या किया, 10 बजे क्लास को रखा, है ना। बाकी जो आपका क्लास चलता है 11 बजे से, वैसे ही चलेगा, 11 से 12:30 1 बजे तक हम लोग करेंगे, और इवनिंग में आप लोग का पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। और बस टेंशन मत लीजिए, समय से आप लोग का सब चीज कराया जाएगा, और एक आध टॉपिक जो जियोग्राफी में बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, मैंने मैसेज में भी बताया जी, है ना। ये मैं डिस्टर्ब इसलिए होता क्योंकि ये खराब हो गया था, है ना, इसी के चक्कर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। कल तो आपका संडे है ना, मे भी अब आप लोग का एकदम रेगुलर बेसिस से आपका मंडे से क्लास होगा, है ना, मंडे से क्लास होगा रेगुलर बेसिस से पूरा, और बहुत जल्दी आप लोग का खत्म भी हो जाएगा सिलेबस, मजा भी आएगा आप लोग को पढ़ने में, और एकदम मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं बताते रहूंगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप लोग को बस याद करना है मेरे साथ,
हो जाएगा चीजें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। एमसीक्यू, एमसीक्यू आपका, अगर एमसीक्यू संध्या जी का कहना है कि एमसीक्यू कहाँ होगा, एमसीक्यू हम लोग ना यूट्यूब पे कर लेंगे, एमसीक्यू रोज यूट्यूब पे करेंगे, लेकिन जो यूट्यूब में जो एमसीक्यू होगा वो उस क्लास को एप्लीकेशन में भी डाला जाएगा। मैंने क्या बोला, एमसीक्यू कहाँ होगा, यूट्यूब में होगा। अब कई लोग क्या है, जैसे कि मैंने सपोज मैं 4 बजे एमसीक्यू करा रहा हूँ, सपोज मैं 5 बजे से एमसीक्यू करा रहा हूँ, अब कई लोग उस समय प्रेजेंट नहीं है ना, कई लोग उस समय प्रेजेंट नहीं है, तो कई लोग को यूट्यूब चैनल में भी उसको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो ऐसे करूंगा, जो भी एमसीक्यू कराया जाएगा यूट्यूब में, सेम उस आपका वीडियो को आपके इस उसमें भी डाला जाएगा, एप्लीकेशन में भी आपका डाला जाएगा, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।